हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास सिक्स्थ सामाजिक विज्ञान लेसन 7 पढ़ाने जा रहा हूं। नगर प्रशासन किसे कहते हैं। इस लेसन में हम लोग देखेंगे नगर प्रशासन होता क्या है, निगम पार्षद कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, और नगर निगम की आय के क्या स्रोत होते हैं, नगर निगम का क्या क्या काम होता है, नगर निगम में साफ सफाई की व्यवस्था कैसे होती है। इस किताब में हम देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये डायग्राम दे रखा है, पहले उसमें ही फोटो दे रखी है। तो आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है, अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं और होती है, अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, यातायात को नियमित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह इतने सुचारू रूप से कैसे चलते हैं? कौन सी संस्थान है, इन सबके जिम्मेदार कौन होते हैं, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती है, कौन लोग जो यह सारा काम करते हैं। आइए उत्तर ढूंढे और कोशिश करें। तो वही बता रखा है कि भाई ये जो है शहर होता है गांव के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे सुख सुविधाएं, बिजली, पानी व्यवस्था, साफ सफाई, बाजार वगैरह, यातायात और वाहन वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सबको सुचारू रूप से कौन सी संस्थान चालू रखती है और कैसे क्या नाम है कार्य करते हैं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एतवार का दिन था। माला और उसके साथी जहांगीर और रिहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रिहाना आउट होते होते बची। रिहाना आउट ना होने से शंकर हताश हो गया, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंकी। उल्टा रिहाना ने इतना अच्छा तेज शॉट मारा और गली की ट्यूबलाइट फूट गई। रिहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तबके से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए, अगर तुम्हारी गेंद गली की ट्यूबलाइट तोड़ देती है तो तुम्हें आउट माना जाएगा, ठीक है। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा। उसके बारे में ज्यादा चिंतित परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ दी थी, जिसको बदलने के लिए उन्होंने जेब खर्च देना पड़ा। क्या अब दोबारा जेब खर्च देना पड़ेगा? मतलब जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, संडे का दिन था बच्चे, और उनसे पिछली बारी वो जब क्रिकेट खेल रहे थे तो उनसे जो है रिहाना मौसी जो रहेगी उसकी खिड़की टूट गई थी, तो जिसके लिए उनको अपनी जेब से पैसे देने पड़े थे। और आज जो है बच्चे खेल खेल में जो गली की ट्यूबलाइट लगी हुई है वो फोड़ दी है, तो अब उनको ये चिंता हो रही है कि हमारे को फिर दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। तो माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए। उसकी माँ सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने उन्हें समझाया। उन्हें खुश मतलब उसको खास मालूम नहीं था उसकी माँ को, और नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, उसने बोला जो ट्यूबलाइट लगी होती है नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, और यास्मीन खाला से जाकर पूछो, क्योंकि वो जो है यास्मीन खाला नगर निगम में ही काम करती थी, ठीक है। तो वो सारे बच्चे जो है भागे भागे उनके पास जाते हैं। जो यास्मीन खाला थी माला की माँ की अच्छी दोस्त थी, ठीक है, तो इसलिए वो सारे उसके पास गए। यास्मीन खाला बड़े जोर से जब क्या नाम है सारे बच्चे गए, उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे हम क्रिकेट खेल रहे थे और हमसे ट्यूबलाइट फूट गई है वहाँ की, तो अब हमारे को किसको पैसे देना पड़ेंगे। तो ये बात सुनकर जो यास्मीन खाला थी वो हंसती है बहुत तेजी से कि नहीं बच्चों, कोई एक व्यक्ति नहीं होता जिसको तुम पैसे दे सकते हो। जैसे उनकी मौसी की खिड़की टूटी थी, उन्होंने मौसी को पैसे दिए, उन्होंने कांच बदलवा लिया। तो वही वो कह रही है यास्मीन खाला कि भाई ये जो आपने गली की ट्यूबलाइट फोड़ी है
वो कोई एक संस्थान का काम नहीं है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये बहुत बड़ी संस्थान है। आप एक किसी को पैसे नहीं दे सकते, इसके लिए आपको उसके बारे में बताती है। यह कोई एक व्यक्ति नहीं होता जिसको तुम पैसे दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्थान होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी संस्थान है, उसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, अब यहाँ पे पता लगेगा कि नगर निगम का क्या काम होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। ठीक है, माला बोली हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मतलब जो एक बच्ची है उनमें से उसने नगर निगम के क्या काम होता है उसके बारे में पहले से सुन रखा है। मैंने शहर में बोर्ड देखा है जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी होता है कि शहरों में बीमारी न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाना, यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करना होता है। मतलब नगर निगम का काम जो है साफ सफाई का नहीं होता, रोशनी वगैरह का नहीं होता है, वहाँ पे स्कूल भी खुलवाना है और अस्पताल में दवाई वगैरह भी मुहैया करवाना है, उनकी भी अस्पतालों की भी देखभाल करना है। ठीक है, और जो बच्चे जहाँ रहते हैं वो पुणे शहर में रहते हैं। ठीक है, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इन्हें नगर पालिका कहते हैं। जो बड़े कस्बे हैं, ठीक है, उसमें जो है नगर निगम कहते हैं, और जो छोटे कस्बे हैं उनको नगर पालिका कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कई बारी कि छोटे कस्बों में और बड़े कस्बों में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं नगर पारिषद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेते कौन है कि पार्क कहाँ बनाना है। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेशना, मैं तो नगर के लेख विभाग में मतलब अकाउंटेंट की पोस्ट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह, मतलब जो जिससे माला क्या नाम है मिलने गई है ना खाला से, यास्मीन खाला से, तो वो जो है बस अकाउंट का और जो नगर निगम में काम करते थे व्यक्ति उनके बस मतलब तनख्वाह वगैरह का बनाने का काम करती थी। ठीक है, चूंकि शहर का आकार बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादा नगर निगम की यह निर्णय लेता है कि अस्पताल पार्क कहाँ बनने हैं। मतलब नगर निगम पारिषद जो होता है वही निर्णय लेता है ज़्यादातर कि भाई अस्पताल कहाँ बनने हैं, कहाँ साफ सफाई करना है, क्या चीज़ है। ठीक है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक निगम पारिषद चुना जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर प्रभावित करता है। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई करना है। पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों को रोशनी आदि व्यवस्था। तो वही बता रहे हैं कि भाई जो मतलब निगम पारिषद होता है जो एक वार्ड से चुनकर आता है उसका काम होता है कि उसके इलाके में रोड बनवाना, नालियों की साफ सफाई करना, सड़कों की साफ सफाई करना और इलाके को स्वच्छ वगैरह करना, या कोई बस स्टैंड बनाना है, कोई पार्क बनाना है, कोई अस्पताल बनाना है, तो उनका काम होता है। ठीक है, जब एक वार्ड के अंदर की समितियां होती है तो वार्ड लोग निगम पारिषद से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए वो बता रहे हैं कि अगर कोई मतलब अंदर कोई परेशानी आती है लोगों को तो वो जो है निगम पारिषद से करते हैं कि भाई यहाँ पे कूड़ा जमा हो गया है, रोड की सफाई करनी है। वो बता रहे उदाहरण के सुनो के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक जाते हैं, स्थानीय निगम पारिषद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद करता है। मतलब अगर कोई बिजली का तार टूट गया है तो उसमें भी निगम पारिषद का रोल होता है कि भाई इसको ठीक करवाना, बिजली विभाग से बात करना। जहां
पार्षदों की समितियां एक पारिषद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करता है, वहीं दूसरे करने का काम उपयुक्त कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों करते हैं। युक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित हो। जो निगम पार्षद होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, और जो कमिश्नर होता है, ठीक है, और प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, जो निगम पारिषद फैसले लेता है उसको पूरा करवाने का काम जो होता है प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों का होता है। ठीक है, वो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। तो अगर निगम पारिषद में निर्णय लिया है तो रिहाना ने पूछा, वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होकर यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के निगम पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनता है। उसी बजट के अनुसार पैसे खर्च किया जाता है। मतलब जो मतलब आय इकट्ठी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी निगम पार्षद अपने मनमानी से खर्चा कर लेगा, नहीं। सारे निगम पार्षद की एक समिति होती है, वहां वो मिलते हैं और सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे फैसला लिया जाता है कि भाई किस कार्य में कहाँ पे क्या मतलब खर्च करना है। ठीक है, उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें निगम पारिषद के सामने रखी जाती है। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा लिया जाता है। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में नहीं पूछा था। बच्चों के सवाल ने उनके अनुभव बांटने का एक मौका दिया। मतलब जो कोई बड़े आदमी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन बच्चों को उत्सुकता होती है, वो उनसे आकर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या होता है। ठीक है, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो निगम पार्षद में मतलब नगर निगम में बहुत सारे लोग काम करते होंगे। वह अब क्रिकेट के मैच और उसको अधूरे ओवर की बिल्कुल चिंता, जो मतलब खेल खेल रहे थे वो जो है खाला की बातों से खुश हो गए थे और उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, और जो वो मतलब खेल खेल रहे थे उसको भूल गए थे। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यान देखने का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था इत्यादि विभाग होता है। मतलब सबका अलग अलग काम होता है, वो बता रही है। मैं निगम पारिषद मतलब नगर निगम के साफ सफाई विभाग में थी। मतलब उन्होंने बताया कि जल विभाग अलग होता है, कचरे वाला अलग होता है, बाग बगीचे वाला अलग होता है, सरकार जो सड़क का निर्माण वगैरह करते हैं वो विभाग होता है, और जो खाला है वो साफ सफाई विभाग में थी, उसी के विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। ठीक है, साफ सफाई विभाग में काम करती थी। खाला बड़े ही इम्तिनान से बता रही थी, मतलब बहुत ही फुर्सत में बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लेने चलेगी। जहांगीर ने खड़े खड़े रसोई में ही कबाब खा लिए और उनसे सवाल पूछा, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसे कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में फैला है। ठीक है, मतलब हर गली में कचरा फैला है। पहले हमारे पड़ोसी का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ था। अगर कूड़ा इकट्ठा करके हटाया ना जाता, मक्खी भिन भिन करती और आसपास कुत्ते चूहे जमा हो जाते। लोगों को इसकी बदबू से बीमार पड़ जाते। एक और बुरी बात यह है थी कि बच्चे गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगता था गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार। मतलब जो वो सवाल पूछ रहे हैं कि कूड़ा वगैरह जो है गली में इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है, कौन इकट्ठा करता है, तो वो बताती हैं कि इसका बड़े मज़ेदार है कि अगर गली में से कूड़ा ना लिया जाए तो मक्खी चूहे कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे और गली में जो है बच्चे भी नहीं निकल पाएंगे, बड़े भी नहीं निकल पाएंगे और बीमारियां फैल जाएगी, और इसलिए बच्चों को घर में ही रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नगर निगम को पैसे कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, नगर निगम को पैसे कहाँ से मिलते हैं, ये एक सवाल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा
चाहिए। नगर निगम राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिया जाता है टैक्स के रूप में, ठीक है। वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, सुविधाओं के लिए सरकार देती है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति पर टैक्स देना होता है, साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए कर देना होता है, ठीक है। मतलब जिनके अपने घर हैं उनको हाउस टैक्स देना होता है, और अन्य मतलब पानी के लिए और बिजली के लिए भी टैक्स देना होता है। आपने अगर बिल देखा हो बिजली और पानी का, उसमें भी टैक्स लगा होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा नगर निगम उनसे पैसे मतलब टैक्स के रूप में पैसे लेती है, ठीक है। शिक्षा पर भी कर लगाया जाता है। आप अगर किसी दुकान या होटल मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएं तो टिकट पर ध्यान से देखें, हमें मनोरंजन टैक्स देना होता है। इसी तरह अमीर लोग संपत्ति पर कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर देते हैं। मतलब कोई जो है सभी एक दूसरे को टैक्स दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अगर हम टीवी या सिनेमा देख रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, बिजली पानी पे टैक्स दे रहे हैं, दुकानदार जो है दुकान पे टैक्स दे रहा है। मतलब ऐसे ही जो है कर इकट्ठा करके नगर निगम अपना काम करती है, साफ सफाई वगैरह काम करती है। चलो देखते हैं आगे लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने बताया, बात जारी रखी, मोहल्ले की औरतें इस बात से मतलब जब उन्होंने बताया कि भाई जब कूड़ा वूड़ा इकट्ठा नहीं हो रहा था उनकी गली में, पहले ऐसा ही था माहौल कि भाई उनके यहाँ पर कूड़े मतलब बीमारी वगैरह फैल रही थी, बदबू फैल रही थी, तो उनकी गली वालों ने मिलकर एक आंदोलन करा, उसके बारे में बता रहे हैं। मोहल्ले की औरतें बड़ी नाराज थी, वे सलाह लेने मेरे पास आई थी। मैंने उन्हें कहा कि विभाग के किसी अधिकारी के इस मामले की बात करने की कोशिश करो, मगर मैंने भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इनमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बात की, मैंने वार्ड के निगम पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। मतलब जो गंगाबाई है उसने सलाह दी कि भाई जो निगम पार्षद है उसके पास जाओ और वहीं पे जो है उसको हमने चुना है तो वो हमारी समस्या सुनेगा, तो वो बता रही हैं। उसके सामने हमने विरोध प्रदर्शन करा। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा करा, पार्षद के घर पहुंची, सभी औरतों घर के सामने नारे लगाए। तब निगम पार्षद घर से बाहर निकला, उसने उसकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत के बारे में निगम पार्षद को बताया, महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त मिलेंगे और साथ ही उनकी मोहल्ले की सारी समस्याओं की अर्जी देंगे। मतलब जो उनकी समस्या है, मतलब गंदगी फैली हुई है, जो भी है कूड़ा करकट फैला है, निगम पार्षद ने बोला कि ठीक है मैं अधिकारी के पास जाऊंगा और आपकी समस्या जो सुलझाने की कोशिश करूंगा। तो नियमित व्यवस्था से साफ सफाई और सुविधा, कल से मिलने के समय स्थायी कर्मचारी मतलब अभियंता इंजीनियर को भी साथ ले जाना, मतलब जो वहां पे साफ सफाई का काम करता है उसको भी साथ लेकर जाएंगे, वो हमारे मोहल्ले की ज्यादा अच्छे से वो बताएगा बात। तो आयुक्त को इसकी हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर पर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर साइन होते, मतलब घर घर जाके सभी लोगों के साइन करें मोहल्ले के, मतलब सभी लोग परेशान हैं, ठीक है। सुबह बड़ी संख्या में महिला परिषद और साफ सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिलकर बताया कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। मतलब उसने जो है बहाना मार दिया कि भाई हमारे पास ट्रक वगैरह नहीं है, इसलिए जो है आपके यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पा रही। तो वहां पे जो है उन्होंने बोला कि भाई जो जहांगीर ने झट से मतलब सवाल पूछा कि भाई जो है कि मतलब अमीर लोगों के यहाँ पर साफ सफाई करने का टाइम है आपके पास, उनके लिए ट्रक है, हम गरीबों के यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। तो वहां पे फिर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा। और यास्मीन खाला ने बताया गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर उनके यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुई
तो हम जो है आपके यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो वही बता रहे हैं। तो फिर उनके वहां पर जो है प्रदर्शन उन्होंने करा, फिर उनका जो है समस्या सॉर्ट आउट हो गई, और उनका जो है गंगाबाई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसलिए उनका मोहल्ले में नाम भी था, और उनकी फिर नियमित रूप से साफ सफाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब भी सभी बच्चे सोचते हैं कि गंगाबाई का जो है मोहल्ले में अच्छा नाम है और सब उनको जानते हैं, सभी उनका इज्जत करते हैं, ठीक है। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा करा और उनसे बोला कि आपने जो इतनी अच्छी अच्छी हमारे को बातें बताई उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। खाला हंसने लगी, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गले, ठीक है। तो उन्होंने उसका शुक्रिया अदा करा और वो बोला, फिर उनमें से एक बच्चा पूछा कि भाई हमारे यहाँ पर जो कूड़े दान पड़े होते हैं, गीला और सूखा, मतलब 2 कूड़ेदान होता है, उनके नगर निगम नहीं? फिर उसके बाद हमारे बोले नहीं नहीं, वो तो हमारे लिए, उस बात पे हंसी और वो बोला नहीं, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम है कि भाई हम जो है मतलब जो कांच है वो है, ठीक है, उसको अलग कर दें, और जो सड़ने वाला कूड़ा है वो उसको अलग कर दें, जिससे कि उनका काम आसान हो जाता है, ठीक है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसे बचाने के लिए, मतलब जो यास्मीन खाला ने उनको एक बात छुपा ली कि जो अपना ठेकेदार है, निजीकरण कर दिया है उस भी डिपार्टमेंट का। निजीकरण मतलब है कि जो पहले काम सरकारी कर्मचारी करते थे अब वो प्राइवेट करने लग गए हैं, ठेकेदार के मजदूर करते हैं, उनको कम पैसा दिया जाता है और उनसे कूड़ा कचरा उठाया जाता है, और उनकी जो है सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा जाता, और कई बार वो घायल हो जाते हैं। ये बात जो है उन्होंने बच्चों को नहीं बताई है, ठीक है। तो इन सब कहानी से हम देख सकते हैं कि भाई कैसे मतलब नगर निगम प्रशासन काम करता है, निगम पार्षद क्या रोल भूमिका निभाता है, और क्या क्या उसका दायित्व होता है। और नगर निगम निगम पार्षद हमारे लोगों द्वारा चुना जाता है, नगर प्रशासनिक अधिकारी जो होता है सरकार नियुक्त करती है, और इन दोनों काम होता है सड़कों पर मतलब लाइट वगैरह लगाना, रोशनी वोशनी करना, कर वगैरह इकट्ठा करना, ठीक है, हाउस टैक्स वगैरह, कूड़ा करकट साफ करना, पानी की सुविधा की देख रेख करना, और सड़क बाजारों की मतलब साफ सफाई करना। इसका एक और उदाहरण इसमें दे रखा है पुस्तक के लास्ट पेज में। 1984 में सूरत शहर में भयंकर प्ले फैला, मतलब जैसे साफ सफाई नहीं होगी तो चूहों से प्ले फैल गया। प्ले ऐसी बीमारी थी जो चूहे से फैलती थी और हवा के संपर्क में आकर फैलती थी। तो वो एक दूसरे जो है गंदे शहर जो है, भारत के सबसे गंदे शहर में सूरत का नाम था, ठीक है। लोगों के घरों और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास ही नाली में सड़कों पर फैला दिखाई देता। इसे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने में, ठिकाने लगाने में मुश्किल पड़ती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, ठीक है। कूड़ा करकट फैलेगा तो बीमारी भी फैलेगी, वो चीज है। प्ले हवा के जरिए फैलता है, जैसे मैंने आपको बताया। जिन लोगों को प्ले हो जाता उन्हें दूसरे लोगों से अलग रखता है। मैंने बताया ना कि हवा के संपर्क से फैलता है। सूरत में उस साल बहुत ही लोग मतलब मरे थे, करीबन 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्ले के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि सारे शहर की अच्छी तरह से साफ सफाई, फिर जो है शहर को मतलब दबाव मिला और शहर के अच्छे से मतलब हुआ, साफ सफाई करी। और आज के टाइम में जो है चंडीगढ़ जो है सबसे नंबर 1 पे है साफ सफाई के मामले में, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे सूरत आता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं आपके मोहल्ले में करीब कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सही मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? मतलब वो सवाल पूछ रहा है कि सबको देखना चाहिए कि आपके वहां पे अपना कूड़ा करकट वगैरह जो है साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है। तो इस माध्यम से एक छोटा सा चित्र दे रखा है जिसमें सफाई कर्मचारी सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो हम मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, लास्ट में ये पार्ट खत्म हो गया है। बहुत ही बेहतरीन कहानी थी जिसके माध्यम से हमने समझा कि प्रशासन का क्या काम होता है, ठीक है, नगर निगम का कैसे काम करती है, निगम पारिषद कैसे चुना जाता है, और कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे काम करता है। जो निगम क्या कहता है निगम पारिषद होता है वो हम लोग वोट देकर वार्ड जो होता है उसमें चुनते हैं, और सभी वार्डों को मिलाकर एक क्या नाम है समिति बनती है जिसमें
वो निर्णय लेते हैं कि भाई अस्पताल कहाँ बनाने हैं, पार्क कहाँ बनाना है, या जो भी उनका पास बजट आता है उसको कैसे खर्च करना है, रोड का निर्माण कैसे करना है, स्कूल का निर्माण कैसे करना है, अस्पताल वगैरह कैसे करने हैं, वो सब है। ठीक है, तो इस पार्ट में कहानी के माध्यम से, बच्चों की कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।